तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगलिंग 7 मिलियन वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुका था और बीच में जाउटियान करके एक बंदा था, जैसे ये निपटा भी देता है। लेकिन आगे में जान जिंग यून मिलता है और ये भी थोड़ा सा अलग प्लान कर रहा था। अब आगे फिलहाल ये जो भी ग्रुप था ये वांगलिंग को ग्रीट करता है। अंदर में क्या चल रहा था, वांगलिंग को ऐसा लग रहा था ये बच्चों को देख रहा है। मतलब इसे पता था ये लोग क्या सोच रहे हैं। जिससे जाओ जिंगयून जो था वो वांगलिंग को ऐसा समझ रहा था कि ये बकरी है, मतलब बकरा है, मतलब खस्सी है, काटने वाला हूँ। बाकी जो इन ग्रुप में 4 लोग थे वो थोड़े से समझदार थे। समझदार इन द सेंस मतलब दिमाग लगा रहे थे कि यार ब्रदर, जाओ जिंगयून ने इस बंदे को तो ला लिया है, बट ये बंदा थंडर रैंकिंग में भी है, तो हमें इससे थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। हालांकि बस ये असेंडेंट लेवल पे है। फिलहाल वांगलिंग की आंखें बंद थी और फॉर्मेशन फाइनली यहाँ पर अब खुलने वाला था। तो जाओ जिंगयून एक्साइटेड था कि सभी लोग तैयार रहो, अपने टोकन्स निकाल लो। और ये बोलता है 7 मिलियन वर्ड्स में, वर्ल्ड में हम मतलब अगर अच्छा काम किए तो हेवनली डाओ बन सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से ये लोग गायब हो जाते। अब 7 मिलियन वर्ल्ड्स है, मतलब बहुत सारे वहाँ पर प्लैनेट्स है। तो एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर बिजलियाँ वगैरह कड़क रही थी, और एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर रात का समय था, बारिश हो रही थी। और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक माउंटेन था जहाँ पर एक बंदा खड़ा था जिसके बाल सफ़ेद थे, आंखों में मानो बिजली था। पावर लेवल ज़्यादा नहीं, सोल फॉर्मेशन के पीक पर था। और इस बंदे का नाम था लियू पे। और ये बोलता कि मैं 7 साल की उम्र से कल्टीवेट कर रहा हूँ। मैं 372 साल की उम्र में सोल फॉर्मेशन पे पहुँच गया। 500 साल और बीत चुके हैं, मैं सोल फॉर्मेशन के पीक पर हूँ, शायद टोटल 500 साल। और इसका इरादा यही था कि आज ये डिवाइन एट्रीब्यूशन को फाइट करेगा और उसके बाद सेलेस्टियल रियल में जा पाएगा। और ये बोलता है अगर मैं डिवाइन एट्रीब्यूशन फेल हो गया तो मैं फिर से जन्म लूंगा, फिर से सेम प्रोसेस करूंगा। और इस बंदे का डायलॉग वही था कि मैं सेलेस्टियल बन के रहूंगा, अगर हेवेंस बीच में आया तो मैं हेवेंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इस समय आसमान में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई थी और टोटल 10 सेलेस्टियल्स लगता है मानो यहाँ पर प्रकट हुए थे, मतलब बिजलियों के बीच में। बाकी लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे कि इनके जो एंसेस्टर हैं, मतलब ये जो बंदा है लियू बे या जो भी, ये काफ़ी पावरफुल है कि इतनी पावरफुल बिजली प्रकट हुई है। अब जैसे ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन प्रकट होता है, बहुत सारे कल्टिवेटर्स इसके प्रेशर की वजह से ही काफ़ी दूर चले जाते हैं, मतलब अपने आप। इधर वांगलिंग भी प्रकट होता है और डिवाइन रिट्रीब्यूशन को इससे अच्छा कौन जानेगा, इसने कई बार फेस किया है। इधर जैंग जिंगयन काफ़ी एक्साइटेड था कि यार देखो, जो भी डिवाइन रिट्रीब्यूशन हो रहा होगा हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैन जिंगयन इस बार गायब होता है और बिजली जहाँ पर कड़क रही थी वहीं पे प्रकट होता है और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल से ये भरा हुआ था। और इस दौरान ये अपने हाथ को ओल्ड मैन की तरफ बढ़ाता है, इसके वर्ड्स मानो थंडर की तरह थे। और जैन जिंगयन बोलता है कि लोअर रियल्म के कल्टिवेटर इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को सरवाइव करो और सेलेस्टियल में बदल सकते हो। और एक थंडर पावर इस बंदे की तरफ यानी लियू बे की तरफ बढ़ता है। देखो जैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि वांगलिंग को भी जब डिवाइन रिट्रीब्यूशन झेलना पड़ रहा था तो एंशिएंट गॉड्स आते थे, उनके आईज सील रहते थे, आपने देखा होगा। तो ये 7 मिलियन वर्ल्ड को स्कैटर थंडर क्लैन के लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पर जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन होता था, जो सेलेस्टियल्स थे वो यही लोग थे। जैसे कि फिलहाल जैन जिंग ने कहीं और पे अगर डिवाइन रिट्रीब्यूशन आ रहा होगा तो वहाँ पर कोई और होगा। ल्यू बे चौंक जाता है कि यार इतने सारे सेलेस्टियल्स, लेकिन फिर भी इसके मन में एक प्राइड आता है कि चलो कोई ना, मैं अपने पावर से रोकने की कोशिश करूंगा। और पहला जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन था इसे ये झेल लेता है। अब बारी थी सेकंड की, मतलब सेकंड बिजली की। ये बहुत सारे प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। वांगलिंग ये सब देख रहा था और इस दौरान एक दूसरा बंदा पूछता है कि यार इसे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देते, बिजली का पावर धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हैं। अब वांगलिंग को समझ में आ रहा था कि यार मैं भी जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन झेलता हूँ, पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग। और ये क्वेश्चन वांगलिंग के माइंड में कभी आया नहीं था 7 मिलियन वर्ल्ड में आने से पहले, कि हेवन वाले बहुत धोखेबाज है। मतलब ये उम्मीद देते हैं आपको, जैसे ये जांग जिंगियो दे रहा है उस बंदे को कि पहला बिजली थोड़ा कमजोर है तो यार मैंने तो सरवाइव कर लिया, तो शायद मैं अगले को भी झेल सकता हूँ। और जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे तो सामने वाले को भी लगता है कि यार हेवेंस बहुत पावरफुल है। इधर जो एक कल्टिवेटर जाऊ रहता है वो बताता है कि यार देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जो सामने वाले बंदे का विल पावर है उसे कमज़ोर कर दिया जाए, मतलब वो और ज़्यादा फाइट करे। तो उसके बाद वो जो मिस्टीरियस स्पिरिचुअल थंडर रहता है उसकी बॉडी में जन्म लेता है। वांगलिंग को कुछ और समझ में आ रहा था, मतलब उसका समझ और लेवल पे था। इधर जैंग जिंगन ऐसे कई सारे डिवाइन रिट्रीब्यूशन गिरा चुका था और जैंग जिंगन को मजा आ रहा था कि यार मैं तो हेवनली डाउ हूँ, मैं थंडर को कमांड कर रहा हूँ और सामने वाले बंदे का लाइफ एक तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। उधर जो ओल्ड मैन था लियू पे, उसकी बॉडी एकदम ब्लडी मेस से भर चुकी थी। छठवां बिजली इस समय गिर रहा था और लियू बे वो अभी भी एक चीज़ बोल रहा था, हालांकि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, कि मैं एक सेलेस्टियल बनना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ वांगलिंग के कानों तक जाती है और फाइनली वांगलिंग आंखें खोलता है। छठवीं जो बिजली थी
ओल्ड मैन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैंग जिंगयून उसे मजा नहीं आता कि यार ये तो जल्दी मर गया, और जैंग जिंगयून कहता है यार ये बंदा बेकार था, इतना स्ट्रगल के बावजूद स्पिरिचुअल थंडर को बॉडी में जन्म नहीं दे पाया। बट बाकी लोग कहते कोई नहीं, और भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे डिवाइन रिट्रीब्यूशन के लिए तैयार होंगे, तो हम जा करके उन पर ट्राई कर सकते हैं। पर इस दौरान जो कल्टिवेटर जाऊ था उसके दिमाग में आता है कि ये जो नए वाले हैं पहले इनसे डील कर लेते। अब जो नए बंदे थे जैसे वांगलिंग हो गया और कुछ एक लोग और थे, वो चौंक जाते वांगलिंग को छोड़ के, और वो बंदे कहने लगते यार हम लोग तो नए हैं, आप हम एक ही क्लैन के हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बाकी दो पर ये कल्टिवेटर जाऊ अटैक कर देता है, और ये जो दो बंदे थे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे थे, तो जाऊ इन्हें आराम से मार देता है। और वांगलिंग पर जो अटैक करता है वो तो जैंग जिंगियन, और क्योंकि वांगलिंग के पास थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल थंडर उसे मिला था, तो ये इससे वही मांगता है कि वो मुझे दे दो छोटे रियलम के चींटी और मरो। वांगलिंग शांत था। वांगलिंग अपने राइट हैंड को आगे बढ़ा था, और ये बंदा जाओ सिंह क्यों ऐसा फील करता है कि मानो इसका सोल इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ये भागता है और चिल्लाता है कि तुम। और वांगलिंग फिर बोलता है कि तुम हेवनली डाउ बन रहे हो और दूसरों पर डिवाइन रिट्रीब्यूशन गिरा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं हेवनली डाउ हूँ और मैं तुम्हारा डिवाइन रिट्रीब्यूशन हूँ। और वांगलिंग इसे मसल के फेंक देता है, मतलब ये मर जाता है, सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जाओ जिंगी उनका जो तीन लोग साथ दे रहे थे अब उनकी और ज़्यादा फटती है। इन्हें लग रहा था इन्होंने एक शिकार पकड़ के लाया है, बट इन्हें क्या पता था कि वही शिकारी है। और जब ये भागते हैं तो वांगलिंग बोलता है तुम्हें भागने के लिए किसने बोला, और एक को और ये निपटा देता है जो कि इल्यूजनरी यन लेवल पे था। और जब ये भाग रहे थे तो वांगलिंग का आंखें लाल हो जाती है और जीरियन बाहर निकलता है। हालांकि वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी कहीं और है, मतलब उस थंडर लेक में बैठी हुई, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी था। और वांगलिंग एक ही चीज़ बोलता है अगर तुम लोग हेवनली डाउ हो तो मैं हूँ डिवाइन रिट्रीब्यूशन जो कि हेवेंस को भी ख़त्म कर सकता हो। ये लोग अपने ट्रेजर्स निकालते हैं, बट जी रियलम के सामने क्या ही काम करेगा, और इनका कल्टीवेशन भी उतना नहीं था, और ये सब बहुत फास्ट होता है। और वांगलिंग बोलता है इनके जैसे लोग अपने को हेवनली डाउ बोल रहे हैं, यही अंत बनेगा स्कैटर्ड थंडर क्लैन का। जी रियलम से ये तीन लोगों को मार चुका था और चौथे की तरफ बढ़ा था, चौथे को भी मार देता, और इनके जो क्लैन मार्क था उसे वांगलिंग ले लेता है। बहुत सारे कल्टिवेटर्स थे जो इस चीज़ को देखते हैं और उन्हें समझ में आता है। और यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स थे, और वांगलिंग इन्हें दिखाता है कि ये इनको तुम सेलेस्टियल्स कहते हो। वांगलिंग के जाने के बाद ये लोग शॉक से रिकवर नहीं कर पाते। पहले तो उन लोगों ने अपने एंसेस्टर को मरते हुए देखा था, यानी ल्यूबे को, और अब उन्होंने सेलेस्टियल्स को मरते हुए देख लिया था। मतलब ये बंदा इतना पावरफुल है कि सेलेस्टियल्स को मार सकता है। और लोग भी अब यहाँ पर सोचने लगते क्या सेलेस्टियल्स ऐसे होते, क्या हम कल्टीवेट करके सेलेस्टियल बनना चाहते, बस इतना, हमें तो इनके जैसा बनना है, मतलब वांगलिंग के जैसा। पर इस दौरान जब ये लोग यहाँ पर थे और वांगलिंग ने वो बंदे की बॉडी छोड़ी थी, तब यहाँ पर एक आवाज़ आती क्या मैं ये बॉडी लेके जा सकता हूँ। उनको बाल नहीं थे, बट चेहरे पर एक अलग काइंडनेस था, ये स्पेस में अचानक से प्रकट हुए थे। यहाँ पर एक ओल्ड मैन थे नासेंट सोल के लेट फेज में, वो शॉक्ड जाते हैं और पूछते हैं आप कौन। फिर उससे खुद याद आता है कि आप तो डाविश स्कैटर्ड स्पिरिट हो। फिलहाल ये इस लाश को लेते हैं और एक डायलॉग बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो 7 मिलियन वर्ल्ड में मैं कोई भी हो सकता हूँ। ये बंदा स्माइल करता है और वांगलिंग का डायरेक्शन में देखता है, और एक ही चीज़ बोलते हैं कि यार ये बंदा अलग है, ये खुद को डिवाइन रिट्रीब्यूशन भी नहीं बोल रहा है, ये थंडर स्लेव नहीं है एटलीस्ट। और फिर ये गायब हो जाता है। ये बंदा न तो सोल फॉर्मेशन पे था, न तो एसेंडेंट पे था, ये शायद निर्वाणा क्लिंजर लेवल पे था। और ये इस बारे में, मतलब स्कैटर थंडर क्लैन को भी नहीं पता था कि 7 मिलियन वर्ल्ड में ऐसा भी कोई है। वहीं दूसरी तरफ जिस प्लेनेट पर वांगलिंग था वहां पर जू लीगो को दिखाया जाता जो कि मस्त मजे कर रहा था। अब इसकी जो राजगद्दी थी वो 10,000 फीट की बन चुकी थी, और लड़कियां इसके आसपास, बस समझ ही लो। बट एक लड़की थी जो इसे नफरत से देख रही थी कि तुम एक ट्रेजर स्पिरिट हो और तुम मुझे कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि देखो जू लीगो ट्रेजर स्पिरिट ही है ना, स्वॉर्ड स्पिरिट है। और तुम ही नहीं मरोगे, तुम्हारा मास्टर भी मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका कुछ भी आइडेंटिटी हो, तुम दोनों मरोगे। और गाइज ये जो बंदा भी मिला था स्कैटर्ड थंडर स्पिरिट, ये समझ लो वांगलिंग से भी बड़ा जीनियस है। इधर वांगलिंग बाकी प्लैनेट्स की तरफ बढ़ता है और इसके अंदर में मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब ये रियल वर्ल्ड के जैसा ही लग रहा था। फिलहाल यहाँ पर एक जगह ही रुकता है और 10 इसके पास स्कैटर्ड थंडर क्लैन के मार्क थे, और सभी को ये क्रश कर देता है। जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, थंडर क्रिस्टल्स वगैरह, ये उन्हें निकाल लेता है। सभी के अंदर में थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल थंडर था, किसी किसी के अंदर में, लेकिन इनकम्प्लीट था। और इन्हें अगर पूरा कर दिया जाए, मतलब अलग अलग बहुत सारे थे, 1000 के आसपास, कंबाइन करने पर ये प्योर एक कंप्लीट स्पिरिचुअल थंडर बन जाएगा। और फिलहाल ये इन्हें फ्यूज करने लगता है, मतलब एक में ये 1000 मिलके बन जाते हैं। थंडर से अलग दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा फॉग टाइप, लेकिन था तो थंडर ही। वांगलिंग इस दौरान इसका राइट आई जो था अपने आप चमकता है, और ये जो स्मोक बॉल था ये वांगलिंग के राइट आई में एंटर कर जाता है और इसके थंडर सोल के साथ मर्ज हो जाता है। और अब इसके ओरिजिन सोल के साथ ये, क्योंकि थंडर मर्ज हो रहा था तो इसकी बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल करती है, और मानो दुनिया का इसे क्लियर चित्र दिखता है। मतलब इस थंडर में कुछ मेमोरी थी
जो ये देख पाता है। मतलब ये थंडर आया कैसे था कि स्पेस में एक मतलब होल हो जाता है और एक थंडर चमकता है। इसमें टोटल 9 प्रकार के थंडर थे, जो कि थंडर इसेंस आप कह सकते हो। थंडर इसेंस सेंटर में था और 9 थंडर इसके आसपास चमक रहे थे। उसे कहते हैं थंडर इसेंस। इस दौरान वांगलिंग के कानों में एक एंशिएंट वॉइस आती है कि 9 थंडर लिमिट होता है। ये थंडर इसेंस के साथ जन्मे थे, पर 9 से ऊपर होता है 10। 10 होता है परफेक्शन। उसके लिए तुम्हें थंडर इसेंस चाहिए, मतलब जब तुम्हारा थंडर इसेंस कंप्लीट हो जाएगा। वांगलिंग मतलब एक अलग जोन में था। ये सुनते ही ये रिकवर करता है। फिलहाल इसके पसीने छूट रहे थे और ये शॉक्ड था। अब इसके राइट आई में पहले एक थंडर मार्क हुआ करता था, अब 2 हो जाते। दूसरा थोड़ा छोटा था। तो दूसरा जो ये थंडर बना था अभी, वांगलिंग का जो थंडर मार्क था उसके आसपास ऐसा गोल गोल घूम रहा था, जिसके वजह से जितना बार ये घूमता था वांगलिंग का जो थंडर ओरिजिन था वो थोड़ा सा बढ़ता था। और वांगलिंग की आंखों में जो शौक था अब वो चमक में बदल जाता है। और इसे याद आता है कि यहाँ के जो स्कैटर थंडर क्लैन वाले हैं उनका मानना है कि थंडर 6 प्रकार का है। उन्हें ये भी नहीं पता कि थंडर 9 प्रकार के हैं और आसपास थंडर इसेंस के घूमते हैं। तो कंप्लीट थंडर जो होता है उस वो 10 प्रकार का होता है। और वांगलिंग को पता था कि इसका जो थंडर ओरिजिन है इटर्नल थंडर बोल्ट जो यहाँ का है उसके बराबर है। तो इसका भी जो थंडर ओरिजिन है वो एक थंडर इसेंस के रूप में है। तो जितने भी ये थंडर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इसेंस जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसका थंडर फिर कंप्लीट हो जाएगा और इसकी मदद से ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन सकता है। तो अब इसके पास एक थंडर आ चुका था, स्पिरिचुअल थंडर। 8 थंडर और बाकी थे। तो देखो इसके बॉडी में जो थंडर है ना वो एक बेस है, समझ लो। मतलब उसके बिना ये कुछ नहीं कर सकता था। अब एक पहला थंडर ऐड हो गया, स्पिरिचुअल थंडर, या जो वांगलिंग के अंदर है, उसे आप थंडर इसेंस कह सकते हो, जिसके आसपास ये चक्कर लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड थंडर क्लैन की वजह से वांगलिंग को एक तगड़ा फायदा हुआ था। वांगलिंग एक चीज सोचता है कि यार यहाँ के लोगों को मैं मार नहीं सकता हूँ डिवाइन रेट्रीब्यूशन बन के, वो सही नहीं है। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लॉन्डे हैं इन्हें ही निपटाता हूँ। और वांगलिंग यहाँ से गायब होता है और इस समय 7 बिलियन वर्ल्ड में खूनी रात शुरू हो चुकी थी। जो भी स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लोग आए थे, जो कि डिवाइन रेट्रीब्यूशन बन के ये लोवेस्ट कल्टीवेशन वाले लोगों को मार रहे थे, वांगलिंग इन पे बरसता है। और फिलहाल यहाँ पर मतलब कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन रेट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक पावर ये देखते हैं और ये बोलते भाई ये क्या चीज़ है, भागो यहाँ से। बट ये काफ़ी स्लो थे। थंडर स्टॉर्म आता है। ये कॉर्पोरियल यांग का बंदा था, फिर भी भाग नहीं पाता है और सब एक साथ मारे जाते हैं। और इस थंडर स्टॉर्म के बीच में वांगलिंग था। पर इस दौरान यहाँ से एक निर्वाणा स्क्रायर का ओल्ड मैन गुजर रहा था, स्पेस से मतलब, और वो फील करता है और उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो बेसिकली बिजली का तूफान था, लेकिन जब तक किसको समय मिलता ये बिजली का तूफान इससे भी निकल जाता है। फिलहाल वांगलिंग स्लॉटर मोड में जा चुका था। न तो यिन यांग न तो निर्वाणा स्क्रायर के बंदे इसे झेल सकते थे। 1000 कल्टीवेटर्स ये मार चुका था और सभी के मार्किंग वांगलिंग के पास आ गए थे। इसे 4 और कंप्लीट स्पिरिचुअल थंडरबोल्ट मिल जाते हैं और वांगलिंग इन्हें राइट आई में अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो स्पिरिचुअल थंडरबोल्ट बना था धीरे धीरे वो स्ट्रांग होने लगा था। 4 दिन और निकल जाते। वांगलिंग फील करता कि कोई डिवाइन रिट्रीब्यूशन और करने वाला है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। मतलब वहां पर शायद वांगलिंग से पहले कोई और पहुंच चुका होगा। फिर भी वांगलिंग यहाँ से गायब होता है, आगे बढ़ता है। फिलहाल यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है, मतलब प्लेनेट था और बर्फ का समय हो रहा था, विंटर आ चुका था। और एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बोलता है कि मैं अपने कल्टीवेशन को और ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकता और इसे भी अब डिवाइन रिट्रीब्यूशन का वेट करना था। और बर्फ जो जमे हुए थे, अचानक से स्पेस में एक हलचल होता है। हवा का झोंका चलता है और बर्फ गलने लगते हैं, बहने लगते हैं। और इस समय बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। बिजली के बीच में कोई तो खड़ा था और ये बंदा एक सेलेस्टियल था। और फिर वही आवाज आती कि लोअर रियल्म के कल्टीवेटर डिवाइन रिट्रीब्यूशन झेलो और सेलेस्टियल बन जाओ। बट ये आवाज़ सुनकर ये मिडिल एज मैन जो था, इसका एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। बंदा फिलहाल खड़ा हो जाता है, बादलों की तरफ देखता है और इसके मानो आवाज़ में एक वो मौकरी थी, मतलब मजाक टाइप, कि सेलेस्टियल बनना है। और फिलहाल ये जो बिजली था इसकी तरफ पड़ता है। फिलहाल पहली बिजली गुजर जाती है, मिडिल एज मैन उसे झेल लेता है। दूसरा डिवाइन रिट्रीब्यूशन इसकी तरफ पड़ता है, पर तभी अचानक से एक चेंज होता है। आसमान जो कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन से भरा था, एक फोर्स आता है, 2 बड़ी आंखें दिखती है और इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को ही वो फोर्स काट देता है। और इस समय एक यंग मैन व्हाइट कपड़ों में बाहर आता है। सेलेस्टियल का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कि तुम कौन हो। और आवाज आती कि मैं तुम्हारा डिवाइन रिट्रीब्यूशन हूँ। मैं हेवनली डाव को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ और स्पिरिचुअल थंडर लेने आया हूँ। और ये था अपना वांगलिंग। फिलहाल ये बंदा भागता नहीं है, ये थंडर बीट निकालता अपना और वांगलिंग पर चार्ज करता है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो। फिलहाल ये जो बंदा था इसका पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर के लेट फेज में था। धीरे धीरे ये निर्वाणा क्लिंजर की तरफ बढ़ रहा था और इसके थंडर बीट में एंडलेस थंडर था। ये 5 स्पिरिचुअल थंडर बोल्ट का ट्रेजर था। वांगलिंग देखता यार ये बीट मुझे भी पसंद आया। ये गायब होता है, ओल्ड मैन के पीछे प्रकट होता है और देखता भी नहीं, मतलब उसकी मुंडी उस तरफ ही थी
और बस अपने हाथ को ऐसा इसके पीठ पर लगा देता है। ओल्ड मैन मतलब जैसे वांगलिंग हाथ टच करता है एकदम हीरो वाली स्टाइल में कि भाई इसके पीछे प्रकट हुआ बट इसकी तरफ भी नहीं देख रहा है और हाथ से टच कर दिया। ये ब्लड वॉमिट करता है और काफी डर जाता है और पलक झपकते। इसका ओरिजिन सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मार्क भी वांगलिंग ले लेता है और वांगलिंग के लेफ्ट हैंड में वो बीट था जिसमें 5 स्पिरिचुअल थंडर बोल्ट्स थे और ये 5 स्पिरिचुअल थंडर बोल्ट्स को भी वांगलिंग एब्सॉर्ब कर लेता है। फिलहाल नीचे में जो मिडिल एज मैन था वो तो काफी शौक था कि भाई ये चल क्या रहा है। और वांगलिंग फिलहाल इस बंदे से कहता है तुम अपने कल्टीवेशन को फैलाओ और अपने डिवाइन रिट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखो। फिलहाल ये बंदा अपने सोल फॉर्मेशन के पीक के पावर को रिलीज करता है। 10 सांसें और बीतती हैं अचानक से और बिजली यहाँ पर कड़कने लगती है। एक स्पेस में होल होता है और एक बंदा बाहर आता है कि चलो फाइनली किसी से तो मिला जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन में हो। पर जैसे ही ये बंदा आता है वांगलिंग अपना राइट हैंड चलाता है और इसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। मिडिल एज मैन जो नीचे खड़ा था वो हैरान था कि यार ये तो सेलेस्टियल्स को मार रहा है और मुझे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि मैं अपने ऑरा को फैलाया हूँ तो कोई ना कोई तो आएगा मेरी ऑरा देख करके डिवाइन रिट्रीब्यूशन बनने और ये उनको मार देगा। समय बीतता है एक और बंदा आता है। ये बंदा थोड़ा चौकन्ना था लेकिन इसे भी वांगलिंग निपटा देता है। 15 मिनट में 10-12 बंदे आते और सभी को ये मार चुका था। जैसे ही प्रकट होते थे मर जाते थे मतलब मौका ही नहीं मिलता था और ये मेथड वांगलिंग का सही था और 100 लोगों को ये मार चुका था धीरे धीरे। फाइनली यहाँ पर एक निर्वाणा शैटर लेवल का बंदा आता है। वांगलिंग की आंखों में चमक था खुशी थी। अब ओल्ड मैन नीचे की तरफ देखता है और उसका एक्सप्रेशन बदलता है और अचानक से फिर ये वांगलिंग को देखता है जिसके आसपास से ब्लडी स्मेल आ रहा था। ओल्ड मैन समझ जाता है किलिंग इंटेंट रिलीज करता है और ये भागता नहीं है वांगलिंग पर चार्ज करता है और बोलता है कि तुम इस मेथड को यूज कर रहे हो अपने ही क्लैन के लोगों को मारने में तुम मरना डिजर्व करते हो। ओल्ड मैन का एक शैडो भी यहाँ पर बनता है जो वांगलिंग पर चार्ज करता है मतलब ये दो में बढ़ चुका था और इस शैडो से ये भागता है मतलब एक इसका बॉडी वांगलिंग पर चार्ज करता है दूसरा भागता है। वांगलिंग शांत था मतलब ये अपने अवतार को डिस्ट्रॉय कर देगा बट यहाँ से बच के निकल लेगा। अब वांगलिंग जीरियम को बाहर निकलता है और जो अवतार था उसे एक बार में निपटा देता है और ये रेड लाइटनिंग ये रुकती नहीं है ओल्ड मैन की तरफ चार्ज करती जो कि टेलीपोर्ट करने वाला था। ओल्ड मैन काफी डर जाता है और पलक झपकते इसका ओरिजिन सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है ये मारा जाता है और उसके बाद वांगलिंग बोलता है तुम और कितनी देर छिपोगे मतलब एक डिस्टेंस की तरफ एक स्पेस की तरफ देखता है सामने में और उसी डायरेक्शन में जी रियल्म बढ़ता है जी लाइटनिंग और इस दौरान स्पेस में हलचल होती है और वही बाल्ड यंग मैन प्रकट होता है जिन्हें लोग मास्टर स्कैटर स्पिरिट भी कहते हैं यहाँ के लोग 7 मिलियन वर्ल्ड के। और वांगलिंग कहता है तुम मुझे उस दिन से फॉलो कर रहे हो मैं तुम्हें बस एक वाक्य दूंगा मतलब तुम्हें उतने में मुझे समझा देना है नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहना। ये बाल्ड जो बंदा था मतलब गंजा आदमी ये स्माइल करता है थोड़ा सा हॉरर भी फील करता है जब वांगलिंग की तरफ देखता है क्योंकि इसने देखा था ये बंदा कितने लोगों को मार चुका था और एक चीज ये भी देखता है कि निर्वाणा शैटरर भी इसका कुछ नहीं कर पाया तो इस बंदे का कल्टीवेशन क्या है। और सबसे जो बड़ी चीज थी जो इसे हैरान करती है कि वांगलिंग को पहले से पता था कि ये इसे फॉलो कर रहा है। हालांकि इस बंदे का कल्टीवेशन उतना भी तगड़ा नहीं था लेकिन इसकी हाइडिंग टेक्निक तगड़ी थी। मतलब पहले जितने भी सेलेस्टियल्स आते थे इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अब इतना समझ लो कि अगर फोर्थ हेवन ब्लाइट का भी बंदा आता है तो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था और ये सिर्फ उन्हें फॉलो कर सकता था इसीलिए हैरान था। और रेड लाइटनिंग तो और खतरनाक दिख रही थी बट वांगलिंग इस बंदे की तरफ देख रहा था हालांकि उसके पसीने छूट रहे थे लेकिन ये खुद हैरान होता है। अब ये बाल्ड बंदा भी थोड़ा सा ट्रेम्बल करता है और बोलता है सेलेस्टियल एंग्री मत हो मैं तो यही कहूँ मुझे स्कैटर्ड स्पिरिट कहा जाता है। बट वांगलिंग जी लाइटनिंग को उस बंदे की तरफ बढ़ा देता है और ये लाइटनिंग इसके आर पार निकल जाती है इसके थर्ड आई के। बंदा खून की उल्टी करता है बट मरता नहीं है। अब इसके थर्ड आई से एक ऑरा निकलती है जो कि और स्ट्रांग थी। इसका कल्टीवेशन फैलने लगता है और एक एंशिएंट ऑरा प्रकट होता है मानो इसके अंदर एक सोल सो रहा हो जो कि बहुत स्ट्रांग था मतलब जी रियल भी उसे मार नहीं सकता था सोच लो। और वांगलिंग बोलता है मुझे लगा ही था। और वांगलिंग अब इस बंदे के करीब पहुंचता है और उस बंदे के अंदर से आवाज आती है कि फेलो कल्टीवेटर आपको स्पिरिचुअल थंडर चाहिए तो मेरी बात सुनो। वांगलिंग बीच में रुक जाता है। पहले ये बंदा ऐसा लग रहा था इमेच्योर है लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कितना एक्सपीरियंस है इसके पास और बताता है ओल्ड मैन का नाम स्कैटर्ड स्पिरिट है। मैं 10,000 साल से भी ज़्यादा से जिंदा हूँ और मेरा पावर लेवल फोर्थ हेवन फ्लाइट पर है। मेरे टोटल 9 से 71 अवतार है जैसा कि एक आपके पास यहाँ पर दिख रहा है। सब में मेरा विल है इसलिए मैं यहाँ पर आराम से घूम सकता और स्कैटर्ड थंडर कल्टिवेटर्स मुझे फील नहीं कर पाते और मैं आपको फॉलो बिना किसी मतलब मकसद के कर रहा था और मेरा कोई नुकसान का इरादा भी नहीं था। और हम एक डील कर सकते हैं मतलब आप मेरी भी मदद कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। वांगलिंग बोलता है मतलब आपको स्कैटर्ड थंडर क्लैन के बारे में पता है क्योंकि देखो यार यहाँ के लोगों को जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लोग हैं वो सेलेस्टियल्स लगते हैं बस इस बंदे को पता था। अब ये बंदा बोलता है कि आप हम कहीं और चलते हैं मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ।
वांगलिंग पूछता है कहाँ पर? ये बंदा बोलता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिलहाल आसपास जो डिवाइन रेट्रिब्यूशन था वो गायब हो जाता है। इसके हाथों में एक रून चमकता है, समझ लो एक जेनेसिस मार्क, जैसा ड्रैगन प्रिंस युवान बनाता है, अगर आप देख रहे होगे तो। नहीं तो मेरे नॉवेल्स के वीडियोस फॉलो कर सकते हो। फिलहाल ये रून आगे बढ़ता है और वो जो बंदा नीचे खड़ा था उसका कल्टीवेशन छिप जाता है, तो डिवाइन रेट्रिब्यूशन और नहीं आता है। और फिलहाल ये दोनों स्पेस के अंदर कहीं चले जाते हैं, मतलब वॉइड में, स्पेस में होल करके। और ये बंदा बताना शुरू करता है कि मैं जब 200 साल का था तो मैं अपने कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं कर पाया, तो डिवाइन रेट्रिब्यूशन आता है। सेलेस्टियल आता है, स्कैटर थंडर क्लैन का, जो कि फिलहाल वहाँ का हेड एल्डर है। और उस समय उसका कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा स्क्रायर के पीक पर था। मैं उस बंदे का, क्योंकि वो डिवाइन रेट्रिब्यूशन के रूप में आया था उस समय, तो मैं लगभग अधमरा हो गया था और मैं रजिस्ट नहीं कर पाया। पर उसने उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मेरे कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया और चले गए। मुझे लगा यार हेवेंस तो दयावान है, लेकिन बहुत सालों बाद मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे जिंदा इसलिए छोड़ा कि ताकि मैं कल्टीवेट कर सकूं, ताकि मैं स्पिरिचुअल थंडर को फिर से जन्म दे सकूं, जो कि मैं अभी नहीं दे पाया था उस समय। मतलब भाई ये बाल्ड यूथ बता रहा है, मतलब ये स्कैटर्ड स्पिरिट बता रहा है। लेकिन ये बताता है कि उनको भी ये नहीं पता था कि जब मैं अपने कल्टीवेशन को रिबिल्ड कर रहा था, मुझे वर्ल्ड में जो चेंजेस थे वो समझ में आ चुके थे। तो मैंने 7 मिलियन वर्ल्ड का जो एग्जिस्टेंस है उस पावर को यूज करके अपने कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया। तो बिना डिवाइन रेट्रिब्यूशन है मेरा कल्टीवेशन बढ़ते गया। वांगलिंग बोलता है तुम ऐसा कैसे कर पाए, तुम अवतार्स को फैला करके। बंदा बोलता है हाँ, कि मैंने स्कैटर्ड स्पिरिट टेक्निक यूज किया, मेरे अपने जो कल्टीवेशन था बाकी जो मेरे अवतार थे उनको पास कर दिया। तो 1000 सालों के बाद मैं असेंडेंट लेवल पे पहुंच गया और मेरे 971 अवतार थे। 971 लिमिट है यार स्कैटर्ड स्पिरिट टेक्निक का। लेकिन मैंने इसका दूसरा टेक्निक ढूंढ लिया, इसका भी एक समझ सकते हो लूप होल। जैसे कि इताची उचिहा मेरा दोस्त कहता है कि हर एक टेक्निक में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कमी होती ही है। तो वैसा ही इस भाई ने ढूंढ लिया। तो मेरा हर एक जो अवतार था एक मेन बॉडी की तरह हो गया और उनके फिर 971 अवतार बन गए। तो आप समझ सकते हो, मतलब पहले इसके 971 अवतार थे, आप समझ लो 971 बॉडीज है, मेन बॉडीज है। तो हर एक बॉडी का 971 अवतार बनेगा। तो कैलकुलेशन कर लो, 971 गुणे 971। तो इसकी वजह से इसका कल्टीवेशन बढ़ते जाता है और ये निर्वाणा स्क्रायर पे पहुंच जाता है। ये बताता है कि फिर मैं धीरे धीरे निर्वाणा क्लिंजर पे पहुंच गया। और ये बोलता है कि फिर मैं भी जानना चाहता था क्या हेवन सच में हेवन है, क्या ये अर्थ सच में अर्थ है, क्या यहाँ पर जो आते हैं वो सेलेस्टियल रियल्म के लोग हैं, मतलब जो यहाँ के लोगों को बताया जाते रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम था, मैं निर्वाणा क्लिंजर पे तो पहुंच चुका था, मेरा कल्टीवेशन पावरफुल था, बट मैं इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा था, 7 मिलियन वर्ल्ड से। मतलब मैं यहीं पर घूम सकता था। यहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर है जिसे मैं अपने कल्टीवेशन से फिलहाल के तोड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने एक नया मेथड ढूंढा। तो मेरे जितने भी अवतार थे वो उनको मैंने सोल फॉर्मेशन स्टेज पे ले गया। तो जब सोल फॉर्मेशन स्टेज पे ले जाओगे और मैंने हल्का सा डिवाइन रिट्रीब्यूशन को ट्रिगर किया, और जब जब डिवाइन रिट्रीब्यूशन ट्रिगर होता है तो मैंने ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे मुझे समझ में आते गया। और मुझे जो समझ में आया, मैं हैरान था कि ये जो वर्ल्ड है किसी और ने बनाया है और यहाँ पर मैं चींटी के समान हूँ, ताकि ये लोग बस स्पिरिचुअल थंडर को इकट्ठा कर पाए। इन्होंने वर्ल्ड इसलिए बनाया है। बट वांगलिंग का भी एक्सप्रेशन बदल रहा था और ये बंदा बताता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी, बट कोई बात मानता नहीं। और ये बताता है कि फिर मैं 1000 सालों तक कंफ्यूज रहा, लेकिन एक दिन मैंने 2 सेलेस्टियल्स को फाइट करते हुए देखा और एक उनमें से मर गया और उसकी बॉडी आसमान से नीचे आके गिरी और फिर धीरे धीरे सड़ के खत्म हो गई। मैं उस दिन हंसा, इतना हंसा कि मैं रोने लगा। वो जो लाश थी वो नॉर्मल इंसान की तरह ही थी, मॉर्टल कल्टिवेटर था, कोई सेलेस्टियल थोड़ी था। उसके बाद से मेरा कन्फ्यूज़न खत्म हो गया और मेरा एक ही मकसद था कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे देखना है बाहर में क्या है। और ये बताता है कि फिर मेरा कल्टीवेशन बढ़ते गया, मैं कल्टीवेट करते गया और मैं निर्वाणा शैटर पे पहुंच गया। इवन मेरे जो अवतार थे वो भी निर्वाणा स्क्रायर, निर्वाणा क्लिंजर तक पहुंच गए और मैं यहाँ के पिंजड़े से बाहर निकल पाया, आसमान में देख पाया। भाई देखो, आसमान यहाँ पर भी दिखता है, लेकिन ये किसी का बनाया हुआ वर्ल्ड है। वांगलिंग सुन रहा था, ये शॉक्ड था और मनी मन इस बंदे की तारीफ कर रहा था कि यार इस बंदे का टैलेंट किसी भी कल्टीवेटर से, जितने से भी वांगलिंग मिला था उनसे कहीं ऊपर था। आप समझ लो वांगलिंग तुलना किससे कर देता है, रेड बटरफ्लाई लीकियान में सेटूनान, मतलब जिसे टैलेंट का भगवान कहा जाता है, सेटूनान, उससे भी ऊपर। मतलब टैलेंटेड है बट वो दृढ़ निश्चय नहीं, वो विल पावर नहीं। मतलब वांगलिंग के जैसा इस बंदे के पास कहीं ना कहीं विल पावर था। और ये बंदा बताता है कि मैंने बाहरी दुनिया को पहली बार देखा, बहुत सुंदर था। मैंने मेरे जैसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स को देखा बट वो काफ़ी वीक थे, जैसे कि सोल फॉर्मेशन लेवल पे। लेकिन मैं फिर ये सोच रहा था यार सोल फॉर्मेशन के बंदे यहाँ पर आते हैं डिवाइन रिट्रीब्यूशन बनकर लोगों को मारने के लिए, इसलिए मुझे गुस्सा भी आया। तो मैंने स्लॉटर शुरू कर दिया और जितने लोगों को मारा मुझे सच्चाई पता चला, मतलब उन लोगों की जबान से। फिर मैं रोया कि ये जो दुनिया जहाँ मैं रहता हूँ इसे 7 मिलियन वर्ल्ड कहा जाता है और इसे स्कैटर थंडर क्लैन ने बनाया। और जब हम सोल फॉर्मेशन पे पहुंचते तो बिजली आती है। मतलब यहाँ पर जो भी है सब झूठ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया जा रहा है कि वो सेलेस्टियल्स है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इस बंदे को गुस्सा और आ रहा था। वांगलिंग देख रहा था कि जैसे यहाँ पर हेवनली डाउ हूँ मैं, डिवाइन रिट्रीब्यूशन, ये सब स्कैटर्ड थंडर क्लैन वाले अपने टास्क के लिए पूरा करते हैं। और इसे याद आता है कि जिस बंदे ने मुझे छोड़ा था वो स्कैटर्ड थंडर क्लैन का हेड एल्डर बन चुका है, इसलिए मैं और डर गया। मुझे यहाँ से निकलना था, इस सच्चाई से निकलना था। तो मैं यहाँ पर उड़ रहा था, लेकिन एक दिन मैं यहाँ पर पहुंचा जहाँ पर अभी ये वांगलिंग को लेकर आया। यहाँ पर थोड़े से फॉग थे और ये बंदा स्पेस को टच करता है और फॉग के पीछे में एक जायंट बैरियर दिखाई देता है। इसलिए मैंने इस जगह को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा। यहाँ पर मेरे विचार भी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए मैं फिर 7 मिलियन वर्ल्ड वापस गया। तो यहाँ के 7 मिलियन वर्ल्ड के जो भी कल्टिवेटर्स उन्हें मैं ही कंट्रोल करता हूँ। मैं उन्हें कल्टिवेशन मेथड सिखाता हूँ ताकि वो सोल फॉर्मेशन पे जल्दी पहुँच सके। और मैं अवतार पे अवतार बनाते गया। 10,000 साल बाद मैं उस लेवल पे पहुँच गया जिन्हें तुम सेलेस्टियल्स या जो भी बोल लो, वो लोग फोर्थ हेवन ब्लाइट कहते हैं। तो मैं इन सेलेस्टियल्स को मारने वाला हूँ ताकि मैं उतना स्ट्रांग तो पहले हो जाऊँ और अपने लोगों को यहाँ से निकालने वाला हूँ। मतलब फिलहाल अभी भी मैं जिस लेवल पे हूँ उस हेड एल्डर को बीट नहीं कर सकता जो कि अभी फिफ्थ हेवन ब्लाइट पर है। मैं सीरियसली इंजर्ड कर सकता हूँ बट मार नहीं पाऊंगा। और मेरा कल्टीवेशन का लिमिट जो है मैं वहां पर पहुंच चुका हूँ। और फिफ्थ हेवन ब्लाइट फिलहाल मैं झेल नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम अलग दिखते हो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और तुम्हारा भी स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लिए कोई अच्छा विल तो नहीं है। हम साथ में मिलके अच्छा कुछ कर सकते हैं। और अगर तुम मेरी बात मानते हो, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल थंडर कलेक्ट किए हैं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वांगलिंग उस बैरियर की तरफ देखता है, वो जो बैरियर था जो इस बंदे ने भी दिखाया था, और ये बोलता है कि यहाँ से निकलने के बाद मतलब हमारे जनरेशन वाले भी तुम्हारी बात को फॉलो करेंगे। मुझे इतना भी पता चला है कि तुम्हारे वर्ल्ड में मतलब यहाँ से निकलने के बाद इनर और आउटर रियल में तो बैटल जो होगा इनर और आउटर रियल्म का, उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। वांगलिंग बोलता है तुम उस एल्डर को मारने में कितने कॉन्फिडेंट हो। बाल्डियूथ बोलता है 70% अगर तुम मदद करोगे तो। फिलहाल वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। बाल्डियूथ स्माइल करता है और ये बंदा बोलता है मैं यहाँ पर एक बंदे को मारूंगा तो वहां पर कहता है थंडर क्लैन का हेड एल्डर आएगा। बट वांगलिंग इसे मना करता है कि बहुत सारे एल्डर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम अगर मुझे यहाँ पर ला सकते हो तो बाल्ड एल्डर को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। और वो यहाँ पर मर गया तो मैटर ही खत्म है। बंदा मान जाता है और बोलता है कि मैं अपने 20% अवतार को डिस्ट्रॉय करके एक चार्म बना सकता हूँ जो कि एक पासेस खोल सकता है जो 3 सांस तक रहेगा। बट उसके बाद कोई बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब जो भी आएगा अंदर आ सकता है। और इस समय ये बाल्डियो तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे अपनी आंखें बंद करता है 10,000 कल्टीवेटर्स अचानक से उनकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। बहुत फास्ट होता है। बाल्डियो का चेहरा थोड़ा पेल हो जाता है। इसका राइट हैंड एक सील बनाता है और ये 10,000 अवतार थे। एक ब्लड कलर टोकन प्रकट होता है इनके ब्लड से मिलके, ये इसी के अवतार थे। और ये वांगलिंग को देता है। वांगलिंग इसे ले लेता है और फिर यहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है मेरे मैसेज का वेट करना। बाल्डियूथ हाँ में सर हिलाता है और मन में सोचता है मैं इस बंदे पे शायद ट्रस्ट कर सकता हूँ। वांगलिंग यहाँ से आगे जा रहा था, इसकी आंखों में चमक था। इसे विश्वास नहीं रहा था ये बाल्डियूथ क्या बंदा है यार। ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा था अपने लोगों के लिए, क्या सिंसियरिटी है इसके अंदर। मतलब हेड एल्डर को मारना इसका बहुत बड़ा मकसद नहीं है यार, अपने लोगों को यहाँ से निकालना ये बड़ा मकसद है। तो वांगलिंग और ज्यादा प्रभावित होता है। फिलहाल वांगलिंग उस टावर के पास पहुंच जाता है जहां से 7 मिलियन वर्ल्ड से आप बाहर निकल के स्कैटर थंडर क्लैन में जाते हो। यहाँ पर एक ट्रांसफर एरिया था। ट्रांसफर एरिया एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट हो रहा था, वांगलिंग बीच में घुस जाता है। कोई इसे रोकने को बोलता है कि रुक जाओ, बट वांगलिंग स्पेस में होल्ड करता और ट्रांसफर एरिया में चला जाता है। लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और फिलहाल जो भी लोग थे इसके अंदर और वांगलिंग के साथ ये गायब हो जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।